कैंपस आई एक्सप्लेन कि जब पहले घुसता है कैंपस में, तो एक वो होती है ना कि ग्रैंड, लाइक आईआईटी जेई देके जा रहे हैं तो ऐसे ग्रैंड वाली फील। बट व्हेंस यू एंटर आईआईटी बॉम्बे एंड सिंस आई बीन थ्रू ईयर, एक साल रह के और वो लोगों के साथ हूँ, लाइक द पीयर ग्रुप दैट आई हैव अमंग मी, मेरे पास में, तो आई फील लाइक नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई मीन ये एक माइंडसेट मेरे में आ गया है कि अगर तुम किसी चीज के लिए मेहनत करोगे देन यू अचीव दैट। हॉस्टल लाइफ बेस्ट, मतलब दैट इज द ओनली थिंग जैसे जो याद करते हो ना हॉस्टल के बारे में, छिछोरे में देखो ना जैसे जीसी एंड ऑल, तो वैसा होता है, लाइक हॉस्टल सेंटी होती है लोगों में, तो H3 H4 एंड ऑल, तो ये सब। मेस फूड एक्सपेक्टेशंस बहुत खराब थी, बट वहां जाके से उतना खराब नहीं था। मूवी में इट्स मोर लाइक थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाते हैं, सो व्हेन यू आर लिविंग दैट रियलिटी इट्स नॉट लाइक सो ड्रामेटिक, बट हाँ इफ यू ओवरलुक इट, जो सेंटी होती है मतलब सेंटी उन्होंने बहुत ज्यादा ही लाइक ड्रामेटिक वे में दिखाया था, सो इट्स है सेंटी होती है। एंड नेक्स्ट हाईएस्ट पैकेज तो इस साल का कुछ समथिंग अराउंड 1.6 करोड़ गया था। तो और फर्स्ट ईयर में मैंने एक चीज मुझे लगता है बहुत अच्छी करी है कि आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग। मतलब ऐसा नहीं मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करी थी, लाइक पढ़ाई भी ऐसे डिसेंट हो गई थी, मतलब सीपीआई भी अच्छी ही थी। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे आईआईटी बॉम्बे का रिव्यू, और इस रिव्यू को हम करवाएंगे आईआईटी बॉम्बे के ही एक स्टूडेंट से जिनका नाम है कृति। तो यार हमने उनको बुलाया ताकि आपको एक अच्छे से इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल पाए आईआईटी बॉम्बे के बारे में। तो यार बेसिकली हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम सारे इंडिया के एनआईटीज़, आईआईटीज़ एंड IIITs कॉलेज रिव्यू कर रहे होंगे, और ये सारे रिव्यू हम करवाएंगे उन्हीं के कॉलेज स्टूडेंट से। तो यार हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। और यार ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो उसका इंतज़ाम भी हमने कर दिया है। हमने सारे क्वेश्चंस टाइम स्टैम्प के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दिए ताकि आपका टाइम बच पाए अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्किप करना चाहो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो आफ्टर द इंट्रो। आज हम करने जा रहे हैं यार आईआईटी बॉम्बे कॉलेज का रिव्यू। एंड इस कॉलेज को रिव्यू की तो ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इस कॉलेज की जो भी इनसाइट्स है यानी कि कॉलेज के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आज हमारे साथ हैं कृति जो कि सेकेंड ईयर में है अभी आईआईटी बॉम्बे के ही अंदर। तो कृति अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो हमारी ऑडियंस को। थैंक यू विपुल। सो एज विपुल सेड, मेरा नाम कृति है एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे केमिकल इंजीनियरिंग एंड आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट. And currently I am slightly interested in research as well as management, so exploring. So let's see where time takes. ग्रेट। सो पहला क्वेश्चन हमारा हमेशा यही होता है कि आपने ये स्पेसिफिक कॉलेज क्यों चूज़ किया, यानी कि वाई दिस कॉलेज। बट यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे किसी को भी मिल रहा हो तो वो चल ही जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन अब मैं आपका रीज़न जानना चाहता हूँ कि आपने क्यों आईआईटी बॉम्बे चूज़ किया एट फर्स्ट। रीजन, अच्छा, सो लाइक जब जेई देते हैं तो एक कॉलेज में एक होता है ना, सारे टीचर्स एक हाइप क्रिएट कर देते हैं आईआईटी बॉम्बे ही, आईआईटी बॉम्बे। सो एक तो वो पहले से इनग्रेन्ड हो चुका था कि हाँ जाना है तो आईआईटी बॉम्बे ही जाना है। एंड उसके बाद फिर एक्चुअली मेरा मेंस, लाइक मेरी मेंस में रैंक वाज समथिंग अराउंड 6000 एंड फिर आई वाज लाइक कि इतने में तो बेटा नहीं मिल रहा कुछ, तो फिर मेंस जैसे ही हुआ फिर आई वाज लाइक कि अब पढ़ लेते हैं 2 महीना जितना हो सकता है। देन आई लाइक स्टडीड रियली हार्ड आफ्टर इन दोस 2 months. उसके बाद फिर एडवांस में लाइक 3000 हो गई कुछ, तो एंड थैंक गॉड टू गर्ल्स कोटा। तो फिर एंड मेरे दिमाग में ऐसे कोई ब्रांच भी नहीं थी स्पेसिफिकली, जैसे लोगों को स्पेसिफिकली इंटरेस्ट होता है सीएस ही लेना है, इलेक ही लेना है, तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ इनग्रेन नहीं था कि सीएस ही लेना है और इलेक ही लेना है। तो आई वाज लाइक कि मेनली कॉलेज से ही था, सो देन आई चोज व्हाई नॉट चूज द बेस्ट। एंड केमिकल भी मिल रही थी एंड केमिकल के सब्जेक्ट्स भी मोस्टली मेरे इंटरेस्ट से इंक्लाइन थे, लाइक फिजिक्स एंड ऑल, तो वो सब मुझे पसंद था। सो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब ऑल इन ऑल इट्स द बेस्ट लाइक ट्रेड ऑफ दैट आई कैन डू, सो मैंने वही लिया। सो अब कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा एंड थोड़ा बहुत कॉलेज कैंपस के बारे में।
कैंपस कैसा है? तो कैंपस आई एक्सप्लेन कि जब पहले घुसता है कैंपस में, से एक वो होती है ना कि ग्रैंड, लाइक आईआईटी जेई देके के जा रहे हैं तो ऐसे ग्रैंड वाली फील। सो इट वाज मोर लाइक दैट कि जो फ्रंट गेट घुसते हैं, सो देयर इज दिस ह्यूज आईआईटी बॉम्बे, वेलकम टू आईआईटी बॉम्बे वाला साइन एंड ऑल। तो फिर वो ऐसे ग्रैंड एंट्रेंस होती है, उसके बाद फिर घुसो, फिर ऐसे पूरा ग्रीन ग्रीन कैंपस एकदम बहुत अच्छा लगता है। लाइक ऐसे पढ़ने का माहौल नहीं होता, एक स्टूडेंट गुरुकुल टाइप्स, एकदम वैसा, लाइक शांत एकदम नेचर के बीच में, पेड़ लगे हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी इधर। इवन कैंपस के अंदर यू हैव पवई लेक, समीर हिल्स, सो एंड टाइगर के किस्से तो सुने ही होंगे, एंड गाय कहीं भी घुस जाती है, सब पूरा एकदम ग्रीन विद ऑल द नेचर, एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, मतलब सबके बीच में रह रहे हो आप। So it's very nice and like very soothing. And regarding infrastructure like you name it, regarding कोई भी for example sports facility ही ले लो, so like name any sport and there is a facility in there, like swimming है, squash है, badminton है, anything, like you name it and it's there. So it's just you have to use, even मतलब I wanted to go for swimming but एक साल हो गया and मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि फिर कोर्स एक्टिविटीज एंड ऑल हो जाती है। बट हाँ, लाइक यू हैव टू यूज इट प्रॉपरली, निचोड़ना होता है, लाइक होता सब है इंस्टीट्यूट में, ऐसा कुछ नहीं है। लेक्चर हॉल्स, लाइब्रेरी लाइक टाइमिंग होता है उसका, नॉर्मली वीकडेज में समवट अराउंड सुबह खुलती है एंड देन रात को 9 बजे के करीब, 9-10 बजे के करीब बंद हो जाती है, एंड ड्यूरिंग वीकेंड्स सम 5 बजे बंद हो जाती है, एंड एग्जाम टाइम्स में पूरी रात भर खुली रहती है। एंड एक होता है रीडिंग हॉल जहाँ पे आप पूरे दिन बैठ सकते हो, मतलब वो 24/7 खुला रहता है। तो और इवन जो एग्जाम टाइम्स होते हैं उसमें लेक्चर हॉल्स खोल देते हैं वो लोग कि बच्चे लेक्चर हॉल में आके पढ़े, क्योंकि रूम में ऐसा हो सकता है कि लोगों को, कुछ लोगों को अकेले पढ़ना अच्छा लगता है ना, जैसे मुझे भी ऐसे कि कोई हो ना आसपास है और, तो अब रूम ही पढ़ रही है, मेरी डिस्कशन चल रहा है, तो और वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यार, अब फीस पे आते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे का फीस स्ट्रक्चर कैसा है एंड अबाउट द स्कॉलरशिप, कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है? फीस स्ट्रक्चर, सो एक होती है वन टाइम एडमिशन फीस, जिसमें सारे मेडिकल एक्सपेंसेस एंड फिर वो सारी चीजें होती है जो आप जब एडमिशन लेते हो फर्स्ट ईयर में वो देनी पड़ती है। सो इट्स समथिंग अराउंड 8,900। एंड फिर पर सेमेस्टर फीस होती है आपकी इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस, इट्स समथिंग 1,17,000। बट अभी सिंस लॉकडाउन चल रहा है, सो हमें हॉस्टल फीस एंड ऑल नहीं देनी पड़ी, सो इट्स समथिंग अराउंड 1,07,000 एंड स्टफ। एंड नेट मतलब जब आप पहली बार अपनी फीस दोगे फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आपको कुछ फंड भी कुछ देने पड़ते हैं। तो टोटल नेट फीस होती है उसकी 1,35,000। उसके बाद फिर आप हर सेमेस्टर की फीस देते हो विच इज 1,17,000, एंड इस साल स्पेशल है तो 1,07,000। एंड अब थोड़ा बहुत प्रोफेसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर्स आपको कैसे लगते हैं? आई मीन कि हर जगह की तरह सेम है कि कुछ अच्छे हैं, कुछ अपनी नॉलेज से अच्छे से शेयर नहीं कर पाते? तो आईआईटी बॉम्बे में कैसा है एंड वर्कलोड भी कितना रहता है वो भी बता दो। तो प्रोफेसर्स, अब लाइक जितने भी प्रोफेसर्स हैं, लाइक तुम उनके वेबसाइट पे जाओगे, लाइक यू सर्च केमिकल, फॉर एग्जांपल केमिकल के प्रोफेसर्स देखने, यू सर्च केमिकल आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर्स, देन यू विल सी कि दे आर वेरी क्वालिफाइड। आई मीन एवरी प्रोफेसर इज एट द टॉप ऑफ देयर फील्ड, मतलब बहुत नॉलेज है उनको। बट और उनसे इंटरेक्ट करोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ दे हैव सो मच नॉलेज। बट एक होता है लेक्चर में कि मतलब वो एक होता है ना कि स्पीकिंग स्किल्स, कन्वेइंग वाली चीज जो होती है, कन्वेइंग योर आइडिया टू द स्टूडेंट्स, तो वो होती है कि सब सारे प्रोफेसर्स में नहीं होती। समटाइम्स यू हैव टू रिलाई ऑन योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड्स अ लॉट, कि बाकी खुद से एंड और बाकी फ्रेंड्स से एंड प्रीवियस रिसोर्सेज, सीडी एंड ऑल, तो इन सब पे रिलाई करना पड़ता है। बट प्रोफेसर्स, वंस यू इंटरेक्ट विद द प्रोफेसर और उनसे जाके बात करो, then like you learn a lot from them. Like currently I'm doing a project
अंडर अ प्रोफेसर, एंड उन्होंने कोर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था हमें, सो उससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। एंड देन आई वेंट एंड टॉक टू हिम, एंड देन ही रिप्लाइड, पहले मेल से बात शुरू हुई, एंड देन आफ्टर दैट आई आस्क्ड हिम कि आपके पास प्रोजेक्ट एंड ऑल है, देन ही एक्सेप्टेड, एंड देन फिर अब हमारी मीट से बात होती है। सो एनीथिंग दैट आई हैव एनी प्रॉब्लम, सो हमारी कोई भी बात होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग एनीथिंग इन द इंस्टीट्यूट टू प्रमोट रिसर्च, लाइक आई वाज इन द रिसर्च बॉडी प्रीवियसली, तो फिर उसमें कुछ भी करना था तो उनका पर्सपेक्टिव जाना, एंड ही इज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट दैट। और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, सो दे इंक्लूड यू, सो वंस यू गेट कनेक्टेड विद द प्रोफेसर, देयर इज लाइक ग्रोथ एंड ग्रोथ, लाइक also try getting connected with the professor, you'll learn a lot from them and grow a lot, honestly. And workload, regarding workload, it depends on department to department. So for example, कुछ departments में ऐसा होता है कि you just have to give the final exams like mid sem end sems, and 2 week में quiz होगी, ऐसा like mostly 2 quizzes होती हैं, एंड फिर ये होते हैं सीधा मिड सेम्स होते हैं एंड देन एंड सेम्स होते हैं। सो मिड सेम के पहले 2 क्विजेज, मिड सेम के बाद 2 क्विजेज, एंड देन एंड सेम। सो दिस इज द नॉर्मल ग्रेडिंग क्राइटेरिया। बट अब कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में होता है, प्रोजेक्ट्स भी हो जाते हैं, एंड देन लाइक सरप्राइज क्विजेस, लाइक डिपेंड्स ऑन प्रोफेसर्स कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तुम्हारा। लाइक फर्स्ट ईयर में जब जाते हो, सो इट्स वेरी स्टिपुलेटेड, हर एक डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक होता है, हर एक मतलब डिपार्टमेंट में एक स्पेसिफिक रूल ही फॉलो होता है कि मिड सेम के पहले 2 क्विज, मिड सेम के बाद 2 क्विज, एंड फिर एंड सेम। बट जैसे तुम सेकेंड ईयर में जाते हो तो इट डिपेंड्स ऑन प्रोफेसर कि अब वो कैसे ले रहे हैं। तो उनका पूरा हो जाता है कि या तो वो सरप्राइज क्विज लेंगे, सो देन यू हैव टू बी ऑन योर टोज एवरी टाइम, हमेशा पढ़ के रखना पड़ेगा, लाइक जैसे जिस दिन जो पढ़ाया यू हैव टू रीड इट। सो रेगुलर रहोगे तो यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम कहीं भी। बट हाँ, वर्कलोड तो रहता है, मतलब अब थोड़ा सा रहता है, बट यू गेट टाइम टू रिलैक्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम पढ़ोगे, मतलब अब मिड सेम एंड सेम के पहले थोड़ा लोड ज्यादा रहता है, दैट यू हैव टू स्टडी 1 हफ्ता कंटिन्यूअसली, बट फिर उसके बाद बहुत फ्री हो जाता है। फिर क्विज आती है तो 1-2 दिन पहले पढ़ लो, तो जैसे जैसे तुम बढ़ते जाते हो ईयर्स में, फिर तुम्हें भी समझ में आने लगता है कि कैसे पढ़ते हैं धीरे धीरे, कि 1 दिन पहले पढ़ के भी हो जाएगा, किसी का होता है कि फिर डिपेंड्स ऑन दैट। तो अब आगे बढ़ते हैं यार, अब आगे हॉस्टल लाइफ के बारे में जान लेते हैं आपकी। तो हॉस्टल कैसे, वहाँ पे हॉस्टल लाइफ कैसी रही, एंड अबाउट द मेस फूड, उस पर कुछ कमेंट करना चाहो तो। हॉस्टल लाइफ बेस्ट, मतलब दैट इज द ओनली थिंग जैसे जो याद करते हो ना हॉस्टल के बारे में, इंस्टी के बारे में, इंस्टी बोलते हैं हम। सो इंस्टी इज हॉस्टल लाइफ, मतलब बेसिकली तुम्हारे फ्रेंड्स जो रहते हैं, जो तुम बनाते हो। तो हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी है, और हर हॉस्टल की अलग काउंसिल होती है, तो हर हॉस्टल में से उनके अलग फेस्ट्स होते हैं, हर हॉस्टल के फेस्ट होते हैं, एक मिल के सारे हॉस्टल्स का फेस्ट होता है। तो एक हॉस्टल बॉन्डिंग की, सारे फ्लोर्स में सारी लड़कियां एक दूसरे को जानती है। तो गर्ल्स हॉस्टल का ऐसा, बॉयज का कल्चर और ज्यादा होता है, लाइक उनको ज्यादा इंटू होता है सॉर्ट ऑफ। और ऐसा होता है कि लाइक हॉस्टल में गर्ल जो फ्रेश ईयर में जाते हो, so there is hostel 15 and hostel 16. So hostel 15 is for girls, hostel 16 is for boys. So and जैसे ही सीनियर ईयर में जाते हो, तो जो बॉयज होते हैं दे गो टू देयर सीनियर हॉस्टल्स, मतलब उनको तुम्हें पहले से असाइन हो जाता है that which hostel you belong to. 16 is like freshie hostel, and then you belong to hostel 3, 4, 5, 6. So it's like that कि hostel culture, अब छिछोरे में देखोगे ना जैसे GC and all, तो वैसा होता है, like hostel सेंटी होती है लोगों में, तो H3, H4 and all, तो ये सब वहाँ चले जाते हैं। सो ये हॉस्टल कल्चर तो बहुत अच्छा है। तो बॉयज का वैसे हो जाता है, एंड गर्ल्स का होता है 2 साल दे स्टे इन H15 एंड देन दे गो टू H10, तो उसमें सारी गर्ल्स H10 में ही रहती हैं। So it's like that. एंड फिर सबके फेस्ट होते हैं अपने अपने, एंड फिर दोस्त होते हैं, रात को बैठ के रीडिंग हॉल्स होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, बीट गर्ल और बॉय, जब मन चाहे आओ, जब मन चाहे जाओ, गेट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लाइक। बट हाँ, ये होता है कि रात को 10 बजे के बाद बॉयज अलाउड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम टाइम में अगर पढ़ना है साथ में, तो फिर एंड लाइब्रेरी भी नहीं खुली रहती, लेक्चर हॉल भी नहीं खुले रहते, मतलब एग्जाम टाइम पे खुलते हैं लेक्चर हॉल, पर अगर तुम्हें पहले पढ़ना स्टार्ट करना है तो उस समय लाइक थोड़ी दिक्कत आती है रात को। और मोस्टली होता है कि शाम तक क्लासेस चलती हैं 7 बजे के अराउंड, 5-7, उसके बाद फिर तुम उसके बाद ही टाइम रहता है तुम्हारे पास पढ़ने का, और फिर खाना वाना खाते खाते 10 बज जाते हैं, फिर तुमको आदत है कि हाँ पढ़ाई करनी है, बट फिर सब बंद हो जाता है, तो फिर ऐसे कहीं जगह खोजते हैं पढ़ने के लिए।
So it's like that. But hostel life, friends, it's the best thing that you get in a college. Mess food expectations बहुत खराब थी, बट वहां जाके से उतना खराब नहीं था. मतलब अब मेस फूड में ऐसा होता है कि दे हैव अ स्टिपुलेटेड रूटीन फूड कि मतलब मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, ऐसे. तो वो अब रूटीन से फिर तुम बोर हो जाते हो धीरे धीरे कि यार आज फिर से वही वही वही. फिर उसके बाद हो जाता है तो रूटीन हो जाता है. फिर वो भले ही कितना अच्छा, मतलब उतना खराब नहीं होता, मतलब अच्छा होता है ऐसे. बट फिर बोर हो जाते हो, बस फिर मन करता है कि ये खा ले वो खा ले. सो देन यू गो टू कैंटीन एंड गुल्लू एंड ऑल. सो तब वहाँ पे तो मतलब जैसा छिछोरे पिक्चर में था, सारे हॉस्टल्स वो सब एकदम एग्जैक्ट दिखाया था पिक्चर में जो था और जो वहाँ पे रियलिटी है. मतलब मूवी में इट्स मोर लाइक थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाते हैं. सो व्हेन यू आर लिविंग दैट रियलिटी इट्स नॉट लाइक सो ड्रामेटिक. बट हाँ, इफ यू ओवरलुक इट, जो सेंटी होती है मतलब सेंटी उन्होंने बहुत ज्यादा ही लाइक ड्रामेटिक वे में दिखाया था. सो इट्स है सेंटी होती है, बट हाँ मतलब मोस्टली थोड़ा बहुत वैसा ही है. एंड हॉस्टल्स जो उन्होंने दिखाए थे दे आर आई मीन बाहर वाला जो दिखाया था ना वैसे ही है. बाकी अंदर जैसा दिखाया था ना उन्होंने, जो उनका H4 जितना ज्यादा अच्छा दिखाया था उन्होंने, इट्स नॉट उतना अच्छा. एंड H3 जैसा दिखाया था वो वैसे ही था, जिसमें वो रह रहा था ना, H4 में रह रहा था सुशांत सर जिसमें, तो वो वैसे ही दिखता है जैसा वो था. बट जो एक हॉस्टल जो अच्छा था जिसमें सारे 10 वाले लोग रहते थे, इट्स नॉट उतना अच्छा, बट स्टिल. अब नेक्स्ट ईयर सीनियर्स की बात कर लेते हैं. तो सीनियर्स के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा जब नए नए कॉलेज में, एंड आर देयर एनी केसेस ऑफ रैगिंग? नहीं रैगिंग बिल्कुल नहीं. लाइक सीनियर्स खुद डरे हुए रहते हैं. आई मीन दे आर लाइक, मतलब इवन जब तुम पहले पहले कॉलेज में जाते हो ना, सो यू गेट एक तो ISMP मेंटर होता है जो हर एक विंग में होता है. लाइक इट्स अ 4 और 5 या 5th ईयर स्टूडेंट, 4th और 5th ईयर स्टूडेंट. तो जो स्टूडेंट मेंटरशिप बॉडी होते हैं वो उनको इलेक्ट करती है, एंड सो दैट दे कैन मेंटर द स्टूडेंट्स फॉर फ्रेश ईयर स्टूडेंट्स कि उनको क्या भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, एकेडमिक्स, पर्सनल या कुछ भी चीजें. सो यू गेट दोज मेंटर्स. तो दैट मेंटर इज योर फर्स्ट सीनियर दैट यू गेट इनटू कांटेक्ट with in the institute. And she like मेरे क्लास में it was Didi. So she was she was in 5th year electrical department. So she was very helpful. Like हमारी meets होती थी हर week. So she used to come and then we used to have a chat with her. क्या दुख है जीवन में, for example कौन से lecture में क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या आ रहा है. So she used to be there, and she used to be there as a listening ear, and she used to guide us through कि हाँ होता है तुम्हारे साथ आगे आगे. So she used to give us that moral support that you need, जो शुरू में आते हैं. And then slowly you started making friends. कि बाहर निकलते हो, you start going to societies, clubs, वहाँ के seniors, you get in contact with them. And then all the seniors are very helpful. Like ragging तो नहीं होती, even they are very स्ट्रिक्ट है रूल्स बहुत ज्यादा. तो स्टूडेंट्स खुद डरे हुए होते हैं कि कुछ भी करके रैगिंग नहीं लेनी. बट एक बार तुम्हारी इक्वेशन बहुत अच्छी हो जाए सीनियर्स के साथ, देन वो मजे में कि हाँ इंट्रो लेते हैं, सो व्हाट इज योर नेम, क्रश का नाम एंड ऑल. तो वो तो चलता रहता है. तो इतना बेसिक तो बॉन्डिंग के लिए जरूरत होती है. तो उतना है. काइंड ऑफ आइस ब्रेकिंग सेशन ना. हाँ, आइस ब्रेकिंग सेशन. एंड सीनियर्स आर वेरी हेल्पफुल. आई मीन कुछ भी हो, कभी भी कॉल करो, दे आर ऑलवेज देयर. मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी सीनियर ने हेल्प नहीं करी है ना. अब यार एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हमसे भी, मतलब कमेंट सेक्शन में, कि गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो क्या है किसी स्पेसिफिक कॉलेज का. तो IIT बॉम्बे में क्या सीन है? लाइक हर साल तो बढ़ ही रहा है कोटा. सो इस साल समथिंग मेरे इवन आई से अबाउट केमिकल ब्रांच, सो वी हैव समथिंग अराउंड 20 गर्ल्स एंड टोटल स्ट्रेंथ इज 135. So you can do the maths. I mean 20 is to 120. So it's 2 is to 12, I guess. 1 is to 6. हाँ, तो बढ़ गया है अब. पहले 1 is to 10 था, बढ़ रहा है, कोटा बढ़ रहा है. ठीक है, अच्छी बात है. हाँ, तो अब यार उस क्वेश्चन पे आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यानी कि प्लेसमेंट्स के बारे में. तो क्या प्लेसमेंट्स का सिनेरियो रहता है IIT बॉम्बे का, एंड अबाउट द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बहुत ज़्यादा नाम है IIT बॉम्बे. जब भी हम किसी IIT की बात करते हैं तो प्लेसमेंट्स के बारे में ही मोस्टली बात करते हैं, और IIT बॉम्बे इज़ वन ऑफ द टॉप IITs. तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए को लेकर क्या सिनेरियो है? ओके,
सो पहले मैं इंटर्नशिप का बताऊंगी एंड देन आई विल टेल अबाउट प्लेसमेंट्स। सो इंटर्नशिप्स में हर ईयर के बेसिस पे बताती हूँ। सो फर्स्ट ईयर में प्लेसमेंट सेल के थ्रू नहीं आती इंटर्नशिप, सो यू हैव अ प्लेसमेंट सेल। तो प्लेसमेंट सेल बेसिकली कंपनीज को कांटेक्ट करता है, कंपनी उन्हें कांटेक्ट करती है कि तो ये सारी चीजें होती है। बट फर्स्ट ईयर में नहीं होता कुछ। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप लाइक विंटर्स या समर्स में कुछ इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो इज बेस्ड ऑन योर की कनेक्शंस कैसे हैं, उसके बेसिस पे तुम्हें इंटर्नशिप मिलती है। जैसे मुझे अब रिगार्डिंग दैट एलुमनाई बेस, तो एलुमनाई बेस इतना अच्छा होता है कि अब उनको पता होता है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के पास नहीं है ज्यादा काम इस वक्त, सो दे कॉन्टैक्ट। जैसे मुझे भी कॉन्टैक्ट किया था कि लाइक मेरे फ्रेंड के थ्रू किसी एलम ने कि हाँ हमारे पास वैकेंसी है, तो आपको करना है कि नहीं। एंड इट वाज अ फ्री इंटर्नशिप, मतलब पेड भी नहीं थी, इट वाज अनपेड। और मैं फ्री थी फर्स्ट ईयर में, आई हैड नथिंग टू डू, सो मैंने कर ली थी वो इंटर्नशिप एंड दैट इंटर्नशिप प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर मी। सो आई मीन एंड दैट, और वो हुआ बिकॉज आई वाज इन आईआईटी बॉम्बे एंड मेरे एलुमनाई का पूरा स्टार्टअप एंड ऑल था, तो उस कनेक्शन की वजह से हुई। तो एक तो हो गया फर्स्ट ईयर। एंड देन सेकेंड ईयर में, देन फ्रॉम सेकेंड ईयर यू गेट दो ऑप्शंस हो जाते हैं। पहला होता है पीटी सेल के थ्रू भी इंटर्नशिप्स आती हैं, प्लेसमेंट सेल के थ्रू। एंड सेकेंड होता है तुम एपिंग भी कर सकते हो। एपिंग इन द सेंस कि एप्लीकेशन कंपनीज में लाइक एचआरस को मेल करो या प्रोफेसर्स को मेल करो, किसी को भी, कि आई एम इंटरेस्टेड एंड सो अपना रिज्यूमे वगैरह भेजो एंड अपना इंटर्नशिप क्यों करनी है इंटर्नशिप एंड ऑल बताओ। एंड एक होता है पीटी सेल के थ्रू। पीटी सेल के थ्रू इट्स अ फिक्स प्रोसेस कि बेसिकली वो डालते हैं, एक ब्लॉग होता है हमारा पीटी सेल ब्लॉग, जिसमें हर हमेशा जैसे जैसे कंपनीज अपनी वैकेंसीज डालती हैं वैसे वैसे उसमें आता है। एंड तुम्हें चेक करना होता है हमेशा कि अच्छा ये आई है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल, एंड देन यू गो टू द एप्लीकेशन पोर्टल एंड देन यू अप्लाई फॉर इट। और फिर तुम्हें मैसेज आता है कि कब तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं, एंड देन द प्रोसेस गोज ऑन। और ऐसा होता है कि इफ यू गेट सिलेक्टेड इन अ इंटर्नशिप, सो अगर तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, लाइक यू हैव 24 आवर्स टू एक्सेप्ट द ऑफर, और एक्सेप्ट कर लिया, देन यू विल हैव टू डू दैट इंटर्नशिप। मतलब तुम बैकआउट नहीं कर सकते, और अगर बैकआउट कर लिया देन देयर आर सम स्ट्रिक्ट मेजर्स कि अगली बार तुम कोई इंटर्नशिप में नहीं बैठ पाओगे, ऐसा कुछ। तो ये सारे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं पीटी सेल के थ्रू। दूसरा होता है यू कैन ट्राई एपिंग, फॉर एग्जांपल या कनेक्शन के थ्रू लग गई इंटर्नशिप। जैसे मेरी सेकेंड ईयर में आईआईएम अहमदाबाद में लगी थी लाइक विंटर्स में। सो इट वाज ड्यू टू कनेक्शन, क्योंकि मेरे सीनियर थे, लाइक आई न्यू अ सीनियर एंड ही इज इन फोर्थ ईयर, इस साल पास आउट हो जाएंगे। सो लाइक उन्होंने करी थी आईआईएम अहमदाबाद में अपने सेकेंड ईयर समर्स में इंटर्न। सो लाइक उनके कांटेक्ट में था, तो उनको मैम ने कांटेक्ट किया था, देन ही like forwarded it to us and then I applied over there. So बहुत सारे तरीके होते हैं लगने की। तो एक ये तरीका हो गया, एक होता है अप्लाइंग, तुम खुद से अप्लाई कर दो। तो ये 3 तरीके हो जाते हैं सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में फिर होता है थर्ड ईयर, अब ये 3 तरीके हर साल वैलिड होते हैं। अब थर्ड ईयर में कंपनीज जो है वो अच्छी आती हैं। सेकेंड ईयर में कंपनीज मोस्टली स्टार्टअप्स आएंगी, लाइक फॉर मतलब फॉर एग्जाम्पल फॉर ब्रांचेस लाइक CS एंड इलेक्ट बहुत सारी कंपनीज आती है, कोडिंग रोल्स बहुत सारे होते हैं, इन सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है आना। एंड फॉर ब्रांचेस लाइक केमिकल, मैकेनिकल, मतलब CS इलेक्ट को छोड़ के जितनी ब्रांचेस होती है उसमें मोस्टली स्टार्टअप्स एंड नॉन कोर रोल ज्यादा आते हैं, लाइक कोर रोल्स। क्योंकि एक तरह से ये भी जायज ही है कि लाइक कोर में तुमने कितना ही सीखा सेकेंड ईयर में, फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट लर्न सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो उसके बेसिस पे कोई कंपनी तुम्हें हायर नहीं करेगी कोर वाली इन अदर branches like mechanical, chemical and meta and all. But CS and elect में you have that coding background, तो वो सब leverage हो जाता है उनका। So second year में ये होता है। एंड थर्ड ईयर में, देन थर्ड ईयर में फिर अच्छी कंपनीज आती है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर लाइक कोर कंपनीज आती हैं केमिकल में, फॉर एग्जाम्पल पिरामल हो गई, ITC हो गई, फिर ऑल दीज कंपनीज कम। and Google, Microsoft, Adobe and all these फिर यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप्स भी होती हैं, यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशंस देती हैं। सो और फिर बहुत लोग फॉरेन इंटर्नशिप्स के लिए भी जाते हैं एंड दे डू दैट थ्रू अप्लाइंग। आई मीन यू हैव टू अप्लाई टू द प्रोफेसर कि मैं थर्ड ईयर में तो प्रोफेसर तुमको लेना चाहते हैं, एंड देन ऑल द प्रोसेस गोज ऑन। एंड थर्ड ईयर इंटर्नशिप का पूरा सीजन चलता है कि डे 1, डे 2, डे 3। डे 1 इज फॉर 2 days, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि पहले 3-4 दिन में हो जाए। एंड उसके क्योंकि फिर द बेटर यू गेट ओवर विद द प्रोसेस, माइंड तुम्हारा फ्री रहेगा उतना ज्यादा। सो
ये होता है। एंड स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिलता है थर्ड ईयर में भी। लाइक समथिंग, मतलब मेरे सीनियर्स को तो एज मच एज आई नो 1 लाख पर मंथ, 2 लाख, सो दैट। एंड देन नेक्स्ट अबाउट प्लेसमेंट्स। सो प्लेसमेंट्स तो कंपनीज बहुत सारी आती हैं। लाइक थर्ड ईयर इंटर्नशिप इज अ वेरी क्लोज लाइक टू प्लेसमेंट जैसे होता है, मतलब इट मेक्स इट गो थ्रू दैट प्रोसेस। तो वो पूरा प्रोसेस होता है शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्ट होते हो तुम पहले अपने रिज्यूमे के बेसिस पे, उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। फिर मतलब ग्रुप डिस्कशन के पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद उसमें भी शॉर्ट लिस्ट होते हो, उसके बाद फिर जीडी होता है, उसके बाद फिर सिलेक्ट होते हो उसमें। एंड फिर वैसे कंपनीज इंटरव्यूज वगैरह लेती हैं। एंड नेक्स्ट हाईएस्ट पैकेज तो इस साल का कुछ समथिंग अराउंड 1.6 करोड़ गया था। लाइक 1.6 एंड 1.4 करोड़ एक और बंदे को मिला था, समथिंग लाइक दैट। दिस वाज इंटरनेशनल पैकेज। और एवरेज पैकेज हर साल मोस्टली 20 समथिंग जाता है। एंड इस साल कोविड की वजह से 18 एलपीए समथिंग गया था। एंड 90 लाइक बीटेक में इट्स 91% स्टूडेंट्स प्लेस्ड होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाते हैं, मतलब पर फिर फ्रस्ट्रेशन, मोस्टली बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि जितनी जल्दी खत्म हो प्रोसेस उतना अच्छा। सो जल्दी चाहते हैं वो प्लेसमेंट। डे 4 डे 3 तक, डे 4 डे 5 तक आते आते थोड़ा थक जाते हैं, बट प्लेसमेंट सबकी हो जाती है इन द एंड। मोस्टली 91% रेट है तो हो जाती है। एंड बहुत लोगों का पीपीओ भी लग जाता है हाँ, इंटर्नशिप के बाद ही। हाँ थर्ड ईयर वाली इंटर्नशिप इसलिए इम्पोर्टेंट होती है बहुत कि कर लो तो पीपीओ, तो वो बैठते ही नहीं प्लेसमेंट। हाँ, सही है। टेंशन पहले ही ख़त्म करो। हाँ, बहुत लोग पहले ही बाहर हो जाते हैं प्लेसमेंट के, उधर जाते हैं। बहुत डिटेल में आंसर दे दिया है तुमने, मतलब इतना डिटेल में मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं किसी ने इतना डिटेल में नहीं बताया। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। तो अब नेक्स्ट चीज़ आगे मूव ऑन करते हैं। तो अब जानते हैं यार आपके कॉलेज के फेस्ट के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट फेस्ट होते हैं, मैंने भी इनका नाम सुना हुआ है। तो आप डिस्क्राइब कर दो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कॉलेज फेस्ट, एंड अबाउट द कॉलेज सोसाइटीज़ कैसी है वहाँ पे। सो पहले मैं कॉलेज सोसाइटीज के बारे में बताती हूँ, देन आई विल से अबाउट द फेस्ट। तो सोसाइटीज आई मीन हर चीज की सोसाइटी है इन द इंस्टीट्यूट, सिंगिंग, डांसिंग, सोशल वर्क। आई मीन एंड इन द फर्स्ट ईयर मतलब तुम ना यू हैव 3 ऑप्शंस, यू कैन डू एनसीसी एंड मतलब एक होता है फिक्स करना होता है तीनों में से, एक एनसीसी, एनएसओ, एनएसएस। तो एनसीसी होता है एनएसओ फॉर स्पोर्ट्स, एनसीसी तो पता ही होगा, एंड एनएसएस फॉर सोशल सर्विस। तो फिर मैंने एनसीसी लिया था। तो एनसीसी लाइक खुद में एक फैमिली हो जाती है। तो इट्स अ वेरी लाइक तीनों में से एनसीसी इज द बेस्ट बिकॉज वो बहुत बॉन्डिंग उधर हो जाती है विद द पीपल एंड ऑल। सो एक वहाँ बॉन्डिंग हो जाती है। एंड फिर उसके बाद देन यू हैव म्यूजिक क्लब्स में, डांस क्लब हो गया, डांस क्लब इज इन सिंक आईआईटी बॉम्बे का, म्यूजिक क्लब इज सिम्फनी। एंड हर एक क्लब के अपने अपने फ्लैगशिप इवेंट होते हैं। तो जैसे इन सिंह का है एड्स, सिम्फनी का है सुरबहार। सो कॉन्वोकेशन हॉल में होते हैं ये सारे जो भी इवेंट्स होते हैं। एंड बाकी पूरे साल भर इनके कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो लाइक फर्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स होते हैं इसमें कन्वीनर्स होते हैं। एंड फिर इसके ऊपर वाले जो होते हैं वो इंस्टीट्यूट, तो वो पूरा पीओआर स्ट्रक्चर ही हो जाता है कि जो भी हर एक काउंसिल को मेंटेन करता है। तो वो कौन कौन से ईयर के स्टूडेंट्स मेंटेन कर रहे हैं। एंड सोसाइटी स्पोर्ट्स के भी लाइक एनएसओ है ही, तो स्पोर्ट्स में जाओ कहीं भी तो वो है। एंड और कौन सा लिटरेरी क्लब, एस्ट्रोनॉमी क्लब, टेक्निकल क्लब्स, और फिर टिंकरर्स लैबोरेटरी, मतलब तो यू नेम इट यू विल गेट देयर, कुछ भी है बस तुमको यूज करना होता है। तो क्लब्स और सोसाइटीज तो बहुत अच्छी हैं। एंड फिर रिगार्डिंग फेस्ट, तो फेस्ट होते हैं दिसंबर में। So they are Mood Indigo, पता ही होगा, and Tech Fest. So Mood Indigo is the cultural fest, Tech Fest is the technical fest. तो इन सब के इवेंट्स होते हैं पूरे साल छोटा छोटा, फॉर एग्जाम्पल टू गेट स्टूडेंट्स एंथुसियास्टिक, एंड डिफरेंट कॉलेजेस में अपना फंक्शन कराते टू गेट द स्टूडेंट्स, टू लेट द स्टूडेंट्स नो कि हाँ हमारे यहाँ फेस्ट हो रहा है ना। सो कैंपस एम्बेसडर्स होंगे तुम्हारे यहाँ भी, आईडीटीयू में भी है शायद, आईटी मूड इंडिगो के कैंपस एम्बेसडर्स। तो फिर वैसे पूरे साल इवेंट और इनकी पूरी बॉडी होती है स्टूडेंट्स की। एंड फिर फेस्ट में लाइक मूड इंडिगो इस 4 दिन का फेस्ट होता है। तो डे 0, डे 1, डे 2, डे 3। हाँ इस साल 2 दिन का हुआ था क्योंकि कोविड, बट हमेशा 4 दिन का होता है।
तो डे 0 में ऐसे ही हल्का ओपनिंग चलता है। फिर डे 1 में फिर हर डे 1 में लाइक दिन में ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, टॉक्स होते हैं। लाइक 3 मेन पॉइंट्स होते हैं, कॉन्वोकेशन हॉल, LTPCSA और जिम खाना ग्राउंड। तो कॉन्वोकेशन हॉल में ऐसा जब दिन के टाइम में होते हैं कॉन्वोकेशन और LTPCSA में, जैसे टॉक्स हो गए, फॉर एग्जांपल दीपिका पादुकोण आई और उनको कोई टॉक इंटरव्यू करना है तो वो इधर आएंगी कॉन्वोकेशन में। एंड फिर LTPCSA में भी, तो फिर नोबल लॉरेट टेक्सास में आते हैं। तो लाइक कोई भी ऐसे जो फॉर एग्जांपल मूवी स्टार्स या कॉमेडियन या जाकिर आया था जैसे पिछले साल हमारे साल, तो फिर वो सब कॉन्वोकेशन हॉल में आए थे। LTPCSA में फातिमा सना शेख आई थी। फिर वो जो कॉमिक्सतान के जो कॉमेडियंस नहीं थे, उरूज अशफाक और ये सब, तो ये सब LTPCSA में आते हैं। एंड फिर ये ऐसे 2 जगह चलते हैं दिन में। फिर रात को दिन ये सब तुम घूम घाम के कॉम्पिटिशन्स देख दाख के, कॉम्पिटिशन्स लेक्चर हॉल्स में चलते हैं। उसके बाद फिर रात को फिर जिम खाना ग्राउंड में कॉन्सर्ट्स होते हैं हर चारों दिन। लाइक फर्स्ट डे मैजिक बैंड आया था लास्ट हमारे टाइम, तो फिर उन्होंने किया था। एंड जो नीता गांधी भी आई थी। एंड तो ये सारी चीजें बहुत सही हो जाती हैं। एंड फिर डे 4 वाला कॉन्सर्ट सबसे अच्छा होता है। और फ्रेंड्स उस समय तुम्हारे मेन फ्रेंड्स उस समय बनते हैं। सो फर्स्ट ईयर में एकोमोडेशन नहीं होता, तो यू बी लाइक कि अब अटेंड तो करना है तो अपने सीनियर्स से तुम करते हो कि हाँ मेरे को अपने रूम में एकोमोडेट कर दो, तो सीनियर से तब बॉन्डिंग होती है। एंड फ्रेंड्स के साथ तुम कॉन्सर्ट्स अटेंड करते हो, तो वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस, बहुत मजा आता है। एंड टेक्निकल फेस्ट इज मोर लाइक टेक्निकल, फिर उसमें एग्जीबिशंस होती हैं एंड टॉक्स ऐसे ही होती हैं मतलब। पर हाँ, और उसमें भी एंड डे पे कॉन्सर्ट होता है, जो भी टॉक होता है मतलब टेक फेस्ट में भी एंड डे पे कॉन्सर्ट होता है। और इसमें भी LTPCSA कॉन्वोकेशन में टॉक्स चलती है, नोबल लॉरिएट्स आते हैं। फिर बहुत सारे लाइक रोबोट्स या जो भी फॉर एग्जांपल है उनका इवेंट में। तो ये सब स्टूडेंट्स पूरे साल करते हैं, एप्लीकेशन मेलिंग एंड ऑल। दलाई लामा इस साल आए थे, तो फिर ऐसे करके इवेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, अब स्पोर्ट्स पे आते हैं। एकेडमिक को सब साइड में रखकर स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो स्पोर्ट्स को लेकर कैसी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे? मतलब सारे स्पोर्ट्स हैं? हाँ मतलब सब है, मतलब क्रिकेट, कबड्डी, आई मीन और स्क्वाश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, मतलब ने फुटबॉल, नेम इट, मतलब सब लोग मतलब तुम्हें लोग मिल जाएंगे जो सब कुछ ना कुछ खेलते होंगे। तो और फिर उनके क्लब, उनका उनका खेलने का होगा टाइम फिक्स, उधर जाके ज्वाइन कर लो, खेलो जो करना है। तो ऐसा। एंड फिर अगर तुम बहुत अच्छा खेलते हो तो फिर देन इंटर IIT भी होता है, इंटर IIT स्पोर्ट्स। तो इंटर IIT स्पोर्ट्स में फिर हो जाते हो। तो मतलब फॉर एग्जांपल NSO इज बेसिकली, NSO लेते हैं ना जो बच्चे पहले, तो जो स्पोर्ट्स में वो अच्छे होते हैं फिर वहां पे उनको कोचिंग मिलती है। एंड देन अगर वो बहुत अच्छे होते हैं फिर वो जाके खेलते हैं उतना, फिर NSO में सेलेक्ट हो जाते हैं। ये तो स्पोर्ट्स क्लब्स भी होते हैं। तो इंस्टीट्यूट बॉडीज होती है, ICC होता है, इंस्टीट्यूट कल्चरल काउंसिल, फिर इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स काउंसिल, इंस्टीट्यूट एकेडमिक अफेयर्स काउंसिल, ऐसे बहुत सारे काउंसिल्स होते हैं। तो अब उन सब के अलग अलग, लाइक स्पोर्ट्स वाले में अलग अलग कौन सा स्पोर्ट तुमको पसंद है, वेट लिफ्टिंग है या जो भी है, और जो भी स्पोर्ट पसंद है उसका, उसकी फैसिलिटी, उसकी इक्विपमेंट सब है। सब कुछ है, मतलब जिसको जो स्पोर्ट्स में ज्वाइन करना है सब जा सकता है बेसिकली, बस कंक्लूजन। तुम्हें डिसाइड करना, तो अब तुम सब तो नहीं कर सकते ना इन दी एंड, तो तुमको बस ये वहाँ चूज करने में हो जाता है यार अब इतना कुछ है तो मैं क्या करूँ, तो ये हो जाता है। ओके, सो अब एंडिंग पे आते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं, कॉलेज एलुमनाई से रिलेटेड। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो कैसे कनेक्ट करते हो आप लोग कॉलेज एलुमनाइज के थ्रू? सो कॉलेज अलमनाई से कनेक्ट करने का, एक तो तुम खुद से जाके कनेक्ट रीच आउट करो। तो कैसे रीच आउट करोगे, फेसबुक के थ्रू करोगे या लिंक्डइन के थ्रू करोगे। सो लिंक्डइन के थ्रू जैसे मैंने भी किया था 2-3 अलमनाइज को कनेक्ट। सो लाइक बहुत हेल्पफुल होता है, मतलब उनको एक मैसेज करो एंड दे रिप्लाई एंड दे लाइक दे आर वेरी हेल्पफुल, दे गाइड यू थ्रू इट। एंड जो भी उनकी कंपनीज, तो जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मोस्टली कि फॉर एग्जांपल जिस भी कंपनी में उनको प्लेसमेंट का है इंटरेस्ट, तो वो उनके एलुमनाई से कांटेक्ट करते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि मतलब अगर तो एक होता है ना कि यू गेट टू नो अबाउट द कंपनी, तो कंपनी भी तुम्हें हायर करना चाहेगी।
तो ये चीज मैंने अपने इंटर्नशिप इंटरव्यूज में भी देखी है। तो लाइक तो वैसे कंपनी के बारे में पूछना कि कंपनी कैसी है, तो प्लेस सीनियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, एलुमनाइज। एंड एक होता है कि एक सार्क बॉडी होती है, तो जो बेसिकली सार्क होती है बॉडी का, उसका नाम सार्क है। तो उसमें इट कनेक्ट्स बेसिकली स्टूडेंट्स टू एलुमनाइज। तो वो अलग अलग एक्टिविटीज कराती है, मतलब हर एक स्टूडेंट को एक एलुमनाई मेंटर देती है, तो तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आइस ब्रेकिंग सेशन भी होता है, और फिर एलुमनाइज के थ्रू टॉक्स भी होती हैं बहुत सारी। तो वो आके बोल रहे हैं, हर एक होता है कोर टॉक्स करके होता है। तो फॉर एग्जांपल केमिकल डिपार्टमेंट के जो एलुमनाई जो केमिकल डिपार्टमेंट में कर रहे हैं काम, तो वो आके अपनी टॉक देंगे, तो तुम उनको सुनो क्या बोल रहे हैं, फिर आज से जाके बात कर लो। तो बात करनी होती है, जस्ट ग्रो योर नेटवर्क, बस वही चीज है। एंड एलुमनाई ऐसा कभी नहीं होगा कि यू गो एंड आस्क फॉर हेल्प एंड दे विल नॉट हेल्प यू, सो दे आर ऑल वेरी हेल्पफुल। ओके, अब कंक्लूजन पे आते हैं इस वीडियो की। एंड मतलब कि अगर आपको ओवरऑल अपनी जर्नी डिस्क्राइब करनी हो आईआईटी बॉम्बे की, कि पहले आईआईटी बॉम्बे में घुसने से पहले ऐसे थे और अभी ऐसे हैं, क्या डिफरेंस आया है, ओवरऑल कंक्लूड करना हो तो कैसे करोगे? तो आईआईटी बॉम्बे में घुसने के पहले जो जेईई के टाइम में जो मेरी फैमिली वाज कि फॉर एग्जांपल मेरी औकात से बाहर है। मतलब एक चीज लगती थी ना कि हाँ ये चीज अचीव करनी है, पता नहीं ये हो भी पाएगी कि नहीं, मैं उतनी टैलेंटेड हूँ कि नहीं, ये सारी चीजें आ जाती है दिमाग में। बट व्हेंस यू एंटर आईआईटी बॉम्बे एंड सिंस आई हैव बीन थ्रू हियर 1 साल रह के, और वो लोगों के साथ हूँ, लाइक द पीयर ग्रुप दैट आई हैव अमंग मी, मेरे पास में, तो आई फील लाइक नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई मीन ये एक माइंडसेट मेरे में आ गया है कि अगर तुम किसी चीज के लिए मेहनत करोगे देन यू अचीव दैट। सो मतलब, और अगर कोई चीज नहीं मिली देन उस पर मेहनत नहीं करी एंड तुम्हें पता होता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो गया है, एंड ऐसे नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें हुई बीच में। तो ये सारी चीजें, पीयर ग्रुप बहुत अच्छा मिलता है। तो और फर्स्ट ईयर में मैंने एक चीज मुझे लगता है बहुत अच्छी करी है कि आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग। मतलब ऐसा नहीं मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करी थी, लाइक पढ़ाई भी ऐसे डिसेंट हो गई थी, मतलब सीपीआई भी अच्छी ही थी। एंड आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग। आई एक्सप्लोर्ड एमसीसी के थ्रू स्पोर्ट्स भी एक्सप्लोर किया, एंड आई एक्सप्लोर्ड कल्चरल एक्टिविटीज एज वेल। कल्चरल में सब कुछ, डिबेट, ड्रामा, डांस, नेम इट, एंड मैंने वो चीज करी होगी, लाइक कभी तो कभी गई होगी उसमें। तो कुछ भी सब कुछ एक्सप्लोर किया था कि कुछ रह ना जाए। एंड अब जब लॉकडाउन हो गया तो लगता है कि हाँ अच्छा हुआ एक्सप्लोर किया। एंड फिर तुम्हारा कनेक्शन भी बढ़ता है ना, देन यू गेट टू नो उस क्लब के सीनियर्स, इस क्लब के सीनियर्स एंड ऑल। एंड फिर धीरे, एंड देन यू हैव दिस प्योर सेकेंड ईयर में पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला होता है, तो उसके थ्रू भी तुम सीनियर्स को जानते हो एंड तुम काम करते हो एंड ऑल, तो उसके थ्रू ग्रो करते हो। एंड तुम्हारा बेसिकली इट इज मोर ऑफ दैट पीयर ग्रुप दैट यू गेट, दैट लाइक दैट मेक्स यू ग्रो। सो ऐसा बोलते हैं कि यू आर more of like the people you surround yourself, like जितने लोगों के साथ सराउंड करोगे तुम उसका एवरेज होते हो। so like the peer group that you have is very like, अगर कोई जना किसी में अच्छा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसके अकेडमिक्स अच्छे नहीं है, तो वो किसी और चीज में बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहा होगा। सो एक पैशन होता है हर एक जने में हर एक चीज के बारे में, सो दैट यू लर्न फ्रॉम एवरीवन। हर एक जने से बहुत सीखने को मिलता है, and they are all very helpful. And I made like friends for life, for example, मतलब कुछ भी हो, मतलब अगर तुम झिझकते भी उनसे बात करें, सामने से आके बात करेंगे। And अभी इस लॉकडाउन पीरियड में फिर ऐसा होता है कि जिन्होंने फ्रेंड्स का पता चलता है कि हाँ यार ये सही में फ्रेंड्स हैं, क्योंकि जिनसे बात होती है रोज हो जाती है उनसे। So it's all the peer group, and it's totally changed my perspective, made me more confident about myself, and let me be more happy with what I am, मतलब। ओके, मतलब है चेंज आया अंदर, ये फील हुआ है ना बेसिकली। बहुत डेवलपमेंट हो गया ना, इन द सेंस कि पहले ऐसे किसी को भी देख के जज कर लेते थे ये वो, अब तो ऐसे भाई कभी जज नहीं करना चाहिए। पहले उसमें बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल। ओके, चलो यार, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, थोड़ी सी बड़ी हो गई है बट इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो आपको नहीं मिलने वाली। तो अगर आपको आईआईटी बॉम्बे के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा देख ही लेना। अब एंड में बोल रहा तो मतलब देख ही लिया होगा पूरी वीडियो। तो एंड करते हैं यार। अगर आपका स्टिल कोई भी डाउट रह गया हो रिगार्डिंग आईआईटी बॉम्बे तो मैं कृति का सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कुछ भी डाउट हो तो उनसे पूछ लेना आप।
एंड उसी के साथ साथ अगर हमसे कोई भी डाउट है तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और तो वही लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज ऐसे कई सारे कॉलेज रिव्यूज़ हम इस चैनल पे लाने वाले हैं। तो मिलते हैं यार आप लोगों से ऐसी ही किसी अच्छी और अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।